हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज हम लोग प्रॉब्लम सेट करने वाले हैं, तो टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको 10 क्वेश्चन कराऊंगा और अगले लेक्चर में 8 क्वेश्चन। शुरू करते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करते। पहला क्वेश्चन आपको एमसीक्यू दिया है और बोला है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट कौन सा है इन चारों में से। 1 5 10, 3 4 5, 2 2 2, 5 5 2। तो एक बात का ध्यान रखो आप लोग कि कभी भी किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में कभी भी दो साइड्स अगर इक्वल हो गई तो उनका स्क्वायर तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल नहीं आता है। फॉर एग्जांपल 2 2 2 ले लो, तो 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 8 और 2 स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 4। मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, मतलब ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। इसको ले लो, 10 का स्क्वायर होता है 100, 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, तो 1 प्लस 25 आ गया 26। फिर से मैच नहीं कर रहा है, मतलब ये भी नहीं है। 5 5 2, 5 का स्क्वायर होता है 25 और फिर 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर जो है वो हो जाएगा 29। तो अगर दो कॉन्ग्रेंट दो सेम दिख जाए तो वहां पे तुरंत समझ जाना कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है ही नहीं। तो देखो 29 25 भी नहीं मैच कर रहा, मतलब ये भी नहीं है। बचा कौन? ये तो है, क्योंकि हम लोगों ने 2.1 में इसका पहला ही क्वेश्चन किया था। अगर 5 का स्क्वायर करते तो आ रहा है 25, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर करेंगे तो 9 प्लस 16 आएगा और वो 25 के इक्वल है। तो इस तरीके से मैच हो गया। तो आपका यहाँ पे बी वाला करेक्ट है, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। समझ लो वो ट्रायंगल कुछ इस तरीके से दिखता है ABC। इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो सम ऑफ द साइड्स है मेकिंग राइट एंगल इज 169। मतलब जो साइड राइट एंगल बनाती हैं, मतलब ये राइट एंगल जो साइड्स बनाती है, मतलब BC और AB। यहाँ पे बोला है जो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इनका सम जो है वो 169 है। तो तुम फाइंड करो कि हाइपोटेनस का लेंथ कितना होगा, मतलब AC फाइंड करना है। तो हम लोग जानते हैं कि जो इन ट्रायंगल ABC है उसमें एंगल B अगर 90 डिग्री है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के इक्वल। डॉट 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 करके यहाँ पे लिख दो बाय पाइथागोरस थ्योरम। MCQ है बट मैं थोड़ा डिटेल में जा रहा हूँ। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर कितना दिया? 169, 169 रख दो। AC आपका क्या है? हाइपोटेनस है, तो 169 का रूट ले लो, आंसर आ गया 13। AC आपका क्या था? हाइपोटेनस था, देयरफॉर द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस इज 13। बी वाला आपका करेक्ट है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है जो डेट्स दी गई हैं उन डेट्स में कौन सी डेट है जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, ठीक है। तो 15 8 17 दिया है, इसको 15 8 17 इस तरीके से लिखो। और फिर आपको दिया है 16 8 16, ये 16 16 मैच हो गया, मतलब ये एकदम नहीं है, ठीक है। 3 5 17 दिया है और आपको दिया है 4 9 15। सबको सॉल्व करो, इसको लो पहले। तो C स्क्वायर करोगे, अगर मैं C अज्यूम करता हूँ 17 को, B अज्यूम करता हूँ 8 को, A अज्यूम करता हूँ 15 को। C स्क्वायर करूंगा तो 17 स्क्वायर मतलब 289, बाकी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर जो होगा वो 15 का स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर के इक्वल होगा, मतलब 225 प्लस 64। तो इसका वैल्यू आ जाएगा 289। देखो मैच हो गया, मतलब आपका A वाला करेक्ट है। B वाला दोनों एक इक्वल है तो वो नहीं होगा। C वाले भी देख लो, 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 34 ही आ रहा है, ये भी नहीं है। और D वाला आप लोग देखो तो 15 का स्क्वायर होता है 225, 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर 81, ये 97 25 नहीं मैच कर रहा है। आपका एक ही करेक्ट होता है, तो A करेक्ट आ गया तो बाकी करने की जरूरत नहीं है। 3 वाले में आपका A करेक्ट है, ठीक है। तो इनको मैं रफ करता हूँ और फिर बच्चा को MCQ कराता हूँ। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि जो ABC है वो साइड्स ऑफ द ट्रायंगल है, मतलब कोई भी मैं यहाँ पे ट्रायंगल बना लूं ABC, ये उसकी साइड्स हैं। और फिर बोला है कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर जो है वो C स्क्वायर के इक्वल है, मतलब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि हाइपोटेनस स्क्वायर के इक्वल है कौन? ये दोनों साइड का सम, ठीक है। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर दोनों साइड के स्क्वायर का सम। तो अगर आपको कहीं पे भी ऐसा दिख जाए, इसका मतलब जो ट्रायंगल ABC है आपका वो हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। और फिर रीजन में आप लोगों को लिखना है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। कैसे आया पता चला? ये एक राइट एंगल ट्रायंगल इसलिए है क्योंकि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर जो है वो C स्क्वायर के इक्वल है। 5th में बोला है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इफ द डायगोनल इज 10√2 सेंटीमीटर। तो हम लोग जानते हैं डायगोनल ऑफ स्क्वायर जो होता है वो √2 इंटू साइड होता है, ठीक है। ये साइड है और ये डायगोनल है। डायगोनल दिया है 10√2 और ये है √2 इंटू साइड। अगर मैं √2 को इसके नीचे लेकर जाऊं तो 10√2 बाय √2 इज इक्वल टू साइड आ जाएगा। √2 कट जाएगा तो आपका साइड हो जाएगा 10। पेरीमीटर मतलब 4 इंटू साइड, साइड आपने निकाला 10 तो 4 इंटू 10 आपको आंसर मिल जाएगा 40। तो इसमें आपका 40 सेंटीमीटर डी वाला आपका करेक्ट है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है।
छठे में बोला है अल्टीट्यूड ऑफ अ हाइपोटेनस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अल्टीट्यूड ऑफ अ हाइपोटेनस मतलब क्या, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, नाम दे दो एबीसी। अल्टीट्यूड ऑफ द हाइपोटेनस मतलब इस तरीके से, ध्यान से देखो तो बीडी ज्योमेट्रिक मीन है, वो डिवाइड कर रहा है हाइपोटेनस को 4 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर में। तो उस अल्टीट्यूड का लेंथ कितना होगा, मतलब ज्योमेट्रिक मीन कितना होगा। तो बाय प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन जो बीडी स्क्वायर है वो एडी इंटू डीसी के इक्वल होगा। ठीक है, मतलब बीडी स्क्वायर इज इक्वल टू एडी इंटू डीसी होगा। एडी मतलब वो 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है और वो 2 पार्ट 4 और 9 है, तो 4 इंटू 9 आ गया 36। 36 का रूट लेगे तो 6, तो 6 है क्या ऑप्शन में रहना चाहिए, सी वाला आपका करेक्ट है। अल्टीट्यूड मतलब वो परपेंडिकुलर होगा, हाइट होगी, इन चीजों को ध्यान में रखा करो। तो अल्टीट्यूड था, तो इस तरीके से मैंने परपेंडिकुलर बनाया। इमेज बनाओगे, ट्रायंगल बनाओगे तो आपको आंसर खुद ब खुद दिख जाएगा, नहीं बनाओगे तो नहीं दिखेगा। तो इस तरीके से करना है। अब मैं रफ करता हूँ और बचा हुआ 2 एमसीक्यू कराता हूँ। ठीक है, आइएगा इस क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। इसमें बोला है हाइट एंड बेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में हाइट क्या होता है, बेस क्या होता है, बार बार बताने की जरूरत है नहीं सर, कभी तो नहीं बताया। अरे अब ये सब चीजें आप लोग जानते हो। ठीक है, हाइट हो गया 24, बेस हो गया बीसी। हाइट मतलब जो परपेंडिकुलर है वो, और बेस तो आप लोग जानते हो। बचा कौन, हाइपोटेनस। तो हमें हाइपोटेनस का लेंथ यहाँ पे फाइंड करना है, मतलब पाइथागोरस लगाना है नॉर्मली। तो इन ट्राइंगल एबीसी, कभी आपको अगर 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया तो इस तरीके से लिखना होगा, इसलिए मैं ऐसा करा रहा हूँ। ठीक है, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है, डॉट 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 करके लिख दो बाय PGT। ठीक है, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर मतलब 24 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर मतलब 576 प्लस 144, आपको आंसर मिलेगा 18 स्क्वायर है, सॉरी। तो 18 स्क्वायर मतलब 324, तो 576 प्लस 324 आपको होगा 900, और 900 का रूट होता है 30। तो इस तरीके से लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस इज 30 सेंटीमीटर, बी वाला आपका करेक्ट है। आखिरी क्वेश्चन में बोला है कि एक ट्रायंगल है एबीसी। ठीक है, समझ लो वो ट्रायंगल कुछ इस तरीके से है ABC। वैसे तो ये ट्रायंगल की तरह लग नहीं रहा है, चलिए। तो इसमें क्या बोला है कि जो AB है वो 6√3 सेंटीमीटर है, और जो BC है वो 6 है, और जो AC है वो 12 है। तो आपको फाइंड करना है कि एंगल A का मेजरमेंट कितना होगा, मतलब ये कितना होगा। ठीक है, तो इसमें ये तो आपका 90 डिग्री रहने वाला है, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हम लोगों को अगर ध्यान से देखें तो ये हम लोगों का साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री वाला थ्योरम है। ठीक है, अब ये 90 डिग्री है, तो देखो साइड अपोजिट टू 30 डिग्री जो होता है वो क्या होता है, वो होता है 1/2 इंटू हाइपोटेनस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका जो थीटा है वो ये है, और ये भी आपका कुछ है थीटा। ठीक है, तो 30 डिग्री के सामने वाला हाफ इंटू हाइपोटेनस होता है। हाइपोटेनस कितना है, 12 है, तो 12 2 6 या 12 होता है। अच्छा देखो अब 6 किसका है, BC का है। तो इसमें जो BC है वो आपका साइड अपोजिट टू 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री कौन है इसके सामने, ये A आ गया। तो आपका A का मेजरमेंट आ जाएगा 30 डिग्री। फॉर एग्जाम्पल आपको C का पूछा होता तो साइड अपोजिट टू 60 डिग्री आप लोग करते, और फिर उसके बाद मैच करते। 60 डिग्री का अपोजिट वाला होता है √3/2 इंटू हाइपोटेनस। हाइपोटेनस तो आपको पहले से मालूम है कि 12 है, तो √3/2 इंटू 12, 2 6 या 12, तो आपको मिला 6√3। 6√3 किससे मैच हो रहा है, AB से, मतलब जो साइड अपोजिट टू 60 डिग्री है वो AB है। तो अगर यहाँ पे ये 60 डिग्री है तो इसके सामने तभी तो AB आएगा, AB के सामने वाला ही एंगल तो 60 होगा, समझे। तो एंगल C आपका 60 हो जाएगा। उसी तरीके से 30 का भी किया, हम लोगों को पता चला कि जो साइड अपोजिट टू 30 डिग्री है उसकी लेंथ 6 है। फिर हम लोगों ने फिगर में देखा तो BC 6 है, तो BC का सामने वाला जो थीटा था वो 30 हो गया। तो एंगल है इस तरीके से आपका 30 आ जाएगा, A वाला आपका करेक्ट है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गए। हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। वो सब क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है। ठीक है, इनको लिख लीजिए। आइएगा इस क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके जो 6 क्वेश्चन है, 6 के 6 बहुत मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, आप करोगे, थोड़ा सा इंटरेस्ट लाओगे तो आपको मजा आएगा करने में। बाकी बोरिंग की तरह देखोगे तो आप भी बोरिंग उसको दिखोगे, नहीं कर पाओगे। फिर इसमें बोला है फाइंड द हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल हैविंग साइड 2A। तो अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसकी जो साइड है वो 2A है, मतलब सब कुछ 2A होगा। तो इसका हमें हाइट फाइंड करना है। ठीक है, तो हाइट यहाँ पे इस तरीके से हम लोग बना लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे हाइट बनाता हूँ तो हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होती है वो क्या होती है, वो होती है √3/2 इंटू साइड। सर ये कैसे आया, ये आपका 30 60 90 डिग्री का फॉर्मूले से आया। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में आपके लिए कराता हूँ, देखो कैसे। इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, एंगल B आपका कितना होगा, 60 डिग्री होगा। रीजन क्या लिखोगे,
एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एक एंगल 60 डिग्री होता है, आप लोग जानते होंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, तो ये आ गया आपका 60 डिग्री। ये 60 डिग्री है, हाइट तो 90 डिग्री होती है, फिक्स है। तो ये आपका एडी जो है, एंगल डी जो है, एंगल एडीबी जो है वो तो 90 डिग्री रहने वाला है। ठीक है, देयरफॉर जो एंगल बीएडी होगा वो तो 30 डिग्री हो जाएगा। अब इसको बाहर निकाल लो। ये आपका एडीबी, ए बी आपका 2a है, और ये अभी अभी आप लोगों ने फाइंड किया कि ये 90 है, और ये अभी अभी आपने बताया कि 60 है। ठीक है, तो जो एंगल बीएडी हुआ वो रिमेनिंग एंगल ऑफ ट्राइंगल से 30 डिग्री हो गया। यहाँ पे लिखो रिमेनिंग एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो ये 30 डिग्री हो गया। देयरफॉर जो ट्राइंगल बीएडी है वो क्या हो जाएगा, वो 30, 60, 90 डिग्री ट्राइंगल हो जाएगा। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें हाइट फाइंड करना है। हाइट किसके सामने, 60 डिग्री के सामने। ठीक है, तो इससे आप लोगों को फॉर्मूला मिलेगा कि हाइट ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू √3/2 इंटू हाइपोटेनस। इवेंचुअली फॉर्मूला क्या है, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री। देखो मैं रिलेट करता हूँ, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री इज इक्वल टू होता है √3/2 इंटू हाइपोटेनस, यही होता है ना। तो यहाँ पे देखोगे तो 60 के सामने एडी है और डी के सामने कौन है, ए बी है। ए बी क्या है, साइड है, और साथ ही में वो हाइपोटेनस भी है। तो इसी तरीके से यहाँ पे हम लोग साइड लिखते हैं हाइपोटेनस की जगह। ठीक है, और साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, 60 डिग्री के सामने एडी है, और वो एडी क्या है, वो हाइट है। तो इसी तरीके से हम लोगों को फॉर्मूला मिलता है, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू √3/2 इंटू हाइपोटेनस। 3 मार्क का आया तो आप लोग ऐसे डिटेल में करोगे। 2 मार्क का आया तो डायरेक्ट लिखो इन ट्राइंगल दिस हाइट ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू फॉर्मूला, और फिर साइड आपका दिया है 2a। ठीक है, तो 2 यहाँ पे कट जाएगा और आपको मिल जाएगा √3a। Therefore the height of the equilateral triangle with side 2a is √3a। इसको आप लोग चाहो तो पाइथागोरस थ्योरम से भी कर सकते हो। देखो कैसे, पाइथागोरस थ्योरम आपके लिए ज्यादा इजी होगा आई थिंक। ये 2a है तो 2 पार्ट में डिवाइड होके ये a हो जाएगा। तो ये हो गया आपका a, ये हो गया आपका 2a, और ये है आपका 90 डिग्री। तो AB स्क्वायर जो होगा वो AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, BD स्क्वायर बोल दो। तो AD आपका कितना है नहीं मालूम है, BD कितना है आपका A है, तो A स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा 2a स्क्वायर। 2a स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। तो a स्क्वायर यहाँ आके माइनस होगा और ये आ जाएगा AD स्क्वायर। तो 3a स्क्वायर आपका आ जाएगा AD स्क्वायर। अब रूट ले लो तो AD की वैल्यू आ जाएगी √3a, और a पर से स्क्वायर हट जाएगा। तो आप पाइथागोरस से करो, आप साइड अपोजिट टू 60 से करो, डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के करो, जैसे जमता है वैसे करो। ठीक है, ये 3 मेथड मैंने आपको बता दिए। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अगले क्वेश्चन में बोला है डू साइड्स 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर राइट एंगल की है तो रीजन बताओ। तो सबसे पहले फाइंड करते ये राइट एंगल की है या नहीं। पाइथागोरियन ट्रिपलेट की तरह सॉल्व करेंगे। ए अज्यूम कर लो 7, बी अज्यूम कर लो 24, सी अज्यूम कर लो 25। ठीक है, तो बड़ी साइड का स्क्वायर करो तो 25 का स्क्वायर आंसर आ गया 625, इसको दे दो नंबर 1। दूसरी का स्क्वायर करके ऐड करो तो ये आपका आ गया 7 स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, 7 स्क्वायर 49, और ये आ गया 576। तो टोटल आ गया 625, इसको दे दो नंबर 2, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ध्यान से देखो, ये भी 625, ये भी 625। देयरफॉर जो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा वो c स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा फ्रॉम 1 and 2, और ये इक्वल आ गया। देयरफॉर ट्राइंगल ABC जो होगा वो एक राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। सर रीजन भी लिखने बोला है, अरे रीजन लिखने बोला है तो आप लोगों को यहाँ पे डॉट 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 करके जो लिखते हो बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, यही तो रीजन है, यही रीजन है आपका। ठीक है, प्रॉपर्टी डाल के जो आप लोग प्रॉपर्टी लिखते हो वही रीजन होता है। तो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से ये किसका साइड हो गया, ये राइट एंगल ट्राइंगल का साइड हो गया। देयरफॉर 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर फॉर्म्स अ राइट एंगल ट्राइंगल, ऐसा आपको लिख देना है, और बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। इस तरीके से इसको करना है, कर लीजिए। फिर हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि लेंथ ऑफ अ डायगोनल फाइंड करो एक रेक्टेंगल का जिसका साइड जो है वो 11 और 60 है। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक रेक्टेंगल है ABCD, इसमें 11 और 60 है। छोटा वाला तो ब्रेथ होगा, बड़ा वाला लेंथ होगा। आपको फाइंड करना है AC। तो देखो तो ये पाइथागोरस बन गया। ठीक है, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो इसमें AB आपका 11 है, ये आपका 60 है, ये आपका हाइपोटेनस है। तो ऐसा लिखो क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल यहाँ पे लिख दो RECTANGLE। देयरफॉर जो एंगल B होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। डॉट 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 करके यहाँ पे लिखोगे एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, देयरफॉर जो AC स्क्वायर होगा वो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के इक्वल होगा। AC आपका डायगोनल है, फाइंड कर लो। 11 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर,
ठीक है। 11 का स्क्वायर 121, 60 स्क्वायर 3600, टोटल आ गया 3721। 3721 का रूट करोगे तो 61 मिल जाएगा। देयरफॉर द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल इज 61 सेंटीमीटर। ठीक है, अब करते क्वेश्चन नंबर 4। इसके लिए आपको मैंने सिंपल फॉर्मूला भी बताया है कि डी स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दो जब 1 मार्क का या 2 मार्क का आ जाए। सॉरी 1 मार्क का आ जाए, 2 मार्क का है तो ऐसे ही करना है। एल स्क्वायर मतलब लेंथ स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब ब्रेथ स्क्वायर, डी स्क्वायर मतलब डायगोनल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब करते क्वेश्चन नंबर 4। अगले क्वेश्चन में बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इफ रिमेनिंग साइड्स आर 9 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। मतलब ये 9 है, ये 12 है, आपको ये बड़ा वाला फाइंड करना है, नाम दे दो एबीसी, आपको एसी फाइंड करना है। लगा दो पाइथागोरस, राइट एंगल बोला ही है। तो इन ट्राइंगल एबीसी जो एंगल बी है वो 90 डिग्री है। क्यों 90 डिग्री? आपको गिवन है कि वो राइट एंगल ट्राइंगल है तो 90 डिग्री तो होना ही है। देयरफॉर एसी स्क्वायर जो होगा वो एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर के इक्वल होगा। ये सब इजी समय, इसलिए मैं अपनी स्पीड थोड़ी सी ज्यादा ही रख रहा हूँ। ठीक है, जब आपको ऐसा लगेगा कि जब भी मुझे ऐसा लगेगा कि यहाँ पे मुझे रुकना चाहिए, थोड़ा स्लो कराना चाहिए, हार्ड समय नहीं समझ में आएगा तो मैं रुक जाता हूँ। बाकी ये इजी क्वेश्चन है तो इनको मैं स्पीड में कराता हूँ। तो 81 आ गया, 9 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर आ गया 144, दोनों को प्लस किया तो 225। 225 का रूट होता है 15, तो एसी आपको मिल गया 15 सेंटीमीटर। ठीक है, देयरफॉर द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस ऑफ द हाइपो इज 15, यूनिट लिखो या सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। बहुत इजी है, इसको कर लीजिए। फिर हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए गाइस, अब क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें बोले साइड ऑफ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल मतलब वो इस तरीके का होगा। ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो दो साइड सेम होने वाला है। हाइपोटेनस से तो कोई कभी सेम होता नहीं है, तो ये दोनों सेम होगा। और सेम साइड का जो वैल्यू है वो है एक्स। ठीक है, ये है एक्स, तो ये भी हो गया एक्स। तो आपको फाइंड क्या करना है? आपको हाइपोटेनस फाइंड करना है। तो लिखो डायरेक्टली इन ट्राइंगल एबीसी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये आपके लिए गिवन है, सीधी बात है। ठीक है, 90 डिग्री हो गया, गिवन है, और साथ ही में जो ए बी होगा वो बीसी के इक्वल होगा, इक्वल टू एक्स होगा। रीजन लिखो आइसोसेलेस ट्राइंगल, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो दोनों साइड तो इक्वल होना ही है। ठीक है, या फिर लिखो साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। ठीक है, अब आप लोग फाइंड कर लो। ए सी स्क्वायर जो होगा वो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के इक्वल होगा। ए बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, बी सी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, ये आपका आ गया 2x स्क्वायर। रूट ले लोगे तो 2 पे रूट आ जाएगा, x पर से स्क्वायर हट जाएगा, क्योंकि x पे ऑलरेडी स्क्वायर है। इसको एक्सपांड करे तो ये कुछ ऐसा है, रूट आएगा तो एक x बाहर आ जाएगा, रूट 2 वहीं रह जाएगा, तो ये इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका हाइपोटेनस जो आपको फाइंड करना था AC। तो ये आपका हो गया √2x, क्योंकि दोनों x था, पाइथागोरस लगाया आ गया। बहुत इजी, आई डोंट थिंक कि मुझे कराने की जरूरत है। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आइए गाइस, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। इसमें एक ट्राइंगल है PQR, जिसमें से PQ है आपका √8, QR है आपका √3 और सॉरी √5, और जो PR है वो है √3। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको वेरीफाई करना है कि क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो तीनों साइड देखो, पाइथागोरियन ट्रिपलेट की तरह ले लो। इसमें देखोगे तो √8 सबसे बड़ा है, देयरफॉर PQ इज इक्वल टू √8, देयरफॉर PQ स्क्वायर इज इक्वल टू √8 का स्क्वायर। √8 का स्क्वायर क्या होगा? 80 होगा, तो PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 8, इसको दे दो नंबर 1। बचा कौन? QR स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर, तो ये हो गया आपका √5 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा मैंने उल्टा लिख दिया तो यहाँ पे ही उल्टा कर देता हूँ, छोड़ो, PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। ठीक है, √3 का स्क्वायर 3, 5 का स्क्वायर 5, √5 का स्क्वायर, तो ये हो गया नंबर 2। देयरफॉर PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इज इक्वल टू 8 आ गया। ये भी 8 है, ये भी 8 है, देयरफॉर PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। कैसे पता चला? फ्रॉम 1 and 2, इसको दे दो स्क्वायर। ठीक है, देयरफॉर जो ट्राइंगल PQR है वो हो जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल। आपकी कहानी लेकिन यहीं पे खत्म नहीं होती है, साथ में आपको ये भी पूछा है कि कौन सा एंगल राइट एंगल ट्राइंगल होगा। पहले इसको निपटा दो बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। चलो अब क्या बोला? कौन सा एंगल 90 डिग्री होगा? तो ट्राइंगल बनाओ PQR। सबसे बड़ा कौन है इसमें? √8। ठीक है, √8 बड़ा है तो मतलब PQ यहाँ पे √8 रहने वाला है, तो नाम चेंज करो PQR, क्योंकि हाइपोटेनस सबसे बड़ा होता है। तो ये आपका √8 है, हाइपोटेनस के सामने वाली साइड 90 डिग्री, तो एंगल R जो है आपका वो हो जाएगा 90 डिग्री। समझे कैसे करना है? कैसे पता चला? हम लोगों ने सबसे बड़ी साइड देखी, √8 था और वो PQ के इक्वल था,
तो हम लोगों ने ट्राइंगल बनाते समय PQ को एज अ हाइपोटेनस ड्रॉ किया, क्योंकि हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होती है। तो ये √8 हो गया, और हाइपोटेनस के सामने वाला एंगल कितना होता है 90 डिग्री। तो हाइपोटेनस के सामने वाला एंगल कौन है R, तो एंगल R हो गया 90 डिग्री। इस तरीके से करना, इसको कर लीजिए। फिर हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता क्या है कि इन ट्राइंगल RST जो आपका एंगल S है वो 90 डिग्री है, ठीक है, और एंगल T जो है वो 30 डिग्री है। RT जो है वो 12 सेंटीमीटर है। आपको फाइंड करना है RS और ST। कहीं पे भी आप लोगों को दो एंगल, एक 90 एक 30, या फिर एक 90 एक 60, या फिर एक 60 एक 30 दिख जाए तो वहां पे समझ जाना कि वो 30, 60, 90 डिग्री ट्राइंगल होगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे अगर मैं उस ट्राइंगल को बनाता हूँ RST को, तो एक एंगल 90 तो बोला ही है, तो RST कौन सा एंगल 90 है उसमें, एंगल S इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब ये, और साथ ही में एंगल T जो है वो 30 डिग्री है, मतलब ये 30 डिग्री है। तो बचा कौन, बचा एंगल R, तो ये कितना होगा 60 डिग्री, क्योंकि 90 30 ये हो गया तो 180 में से 120 गया, 90 30 को प्लस करे तो 120, टोटल होता है 180, 180 में से 120 गया तो बचा 60। उसके बाद आपको बोला है कि RT जो है वो 12 सेंटीमीटर है, तो फाइंड करो ये कितना होगा, फाइंड करो ये कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को ये दोनों मेजरमेंट फाइंड करना है। तो इसके लिए आप लोग वही 30, 60, 90 डिग्री वाला थियरम लगाओगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखिए इन ट्राइंगल RST जो आपका एंगल S है वो है 90 डिग्री, एंगल T जो है आपका वो है 30 डिग्री। ये दोनों चीजें तो हमको गिवन है, बट एंगल R इज इक्वल टू 60 डिग्री हम लोगों ने फाइंड किया है। और यहाँ पे प्रॉपर्टीज भी आप लोग लिखते चले, यहाँ पे लिखें गिवन, और यहाँ डॉट 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 करके लिखें रिमेनिंग एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो 3 मेजरमेंट जब भी हम लोगों को मिल गया तो इससे साफ होता है कि जो ट्राइंगल RST है वो एक 30, 60, 90 डिग्री ट्राइंगल है। इसके आगे मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से आप लोग खुद ब खुद कर सकते हो। फिर भी देखो साइड अपोजिट टू 30 डिग्री क्या होता है, हमें साइड अपोजिट टू 30 डिग्री करेंगे तो मिल जाएगा RS। साइड अपोजिट टू 30 डिग्री जो होता है वो होता है हाफ इंटू हाइपो, ठीक है। तो हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे RT है, तो हाफ इंटू RT, और 30 के सामने कौन है RS, तो RS। तो RT की वैल्यू हमें मालूम है, TR बोलो RT बोलो वो 12 है। तो RT जब मतलब 12 जब कटेगा 2 से तो मुझे मिलेगा 6, तो RS की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 6 यूनिट्स, सॉरी सेंटीमीटर दी है, तो RS की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 6 सेंटीमीटर। अब ये आपको मिल गया 6 सेंटीमीटर। तो अब चाहो तो यहाँ पे आपको 30, 60, 90 से नफरत है, नहीं लगाना है तो पाइथागोरस लगा के ST निकाल लो। बट पहले तो आप लोगों को एक ना एक मेजरमेंट चाहिए ना, साइड अपोजिट टू 60 से ये निकाल लो, 2 मिल गया तो तीसरा आ जाएगा राइट एंगल है, क्योंकि पाइथागोरस अपने पास जिंदाबाद है। फिर भी हम लोग इसी से करते, साइड अपोजिट टू 60 से। साइड अपोजिट टू 60 डिग्री जो होता है वो होता है √3/2 इंटू हाइपोटेनस, ठीक है। √60 के सामने कौन है, 60 के सामने है ST, √3/2 इंटू हाइपोटेनस मतलब कौन, TR या फिर RT। √3/2 इंटू RT कितना आपका, वो 12 है, तो आपको आंसर मिल जाएगा 6√3 सेंटीमीटर। पाइथागोरस लगाते तो भी आपको 6√3 मिलता। विथ प्रूफ मैं बोल सकता हूँ, चाहो तो मैं लगा के दिखा सकता हूँ। ये हाइपोटेनस है, इसका स्क्वायर हो जाएगा 144, इसका स्क्वायर हो जाएगा 36, ST स्क्वायर ऐसे ही रहने दो, 144 माइनस 36 करो तो आपको ST स्क्वायर मिल जाएगा, इसको माइनस करोगे तो मिलेगा 108 इज इक्वल टू ST स्क्वायर, इसको रूट में लोगे तो मिल जाएगा 6√3 इज इक्वल टू ST। पाइथागोरस लगाओ पहले, लेकिन आपको एक ना एक फाइंड करना होगा, या तो ये फाइंड करके पाइथागोरस लगा के वो फाइंड कर लो, या तो दोनों इसी से फाइंड कर लो, क्या जाता है, ठीक है। इसको कर लो, फिर हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आइएगा क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, बहुत ही ज्यादा इजी है। बोला फाइंड द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 16 सेंटीमीटर एंड द एरिया इज 192 स्क्वायर सेंटीमीटर। सारी मुस्कुराहट उड़ गई, हमने तो सोचा था लेंथ और ब्रेथ दिया होगा और डायगोनल फाइंड कर लेंगे, बट यहाँ तो मामला अलग है। यहाँ पे आप लोगों को बोला है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कोई भी रेक्टेंगल होगा आपका, उसका एरिया आपको दिया है 192 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपको लेंथ दिया है 16 सेंटीमीटर, एम आई राइट, 16 सेंटीमीटर। आपको फाइंड करना है डायगोनल कितना होगा। तो डायगोनल का हमारे पास फॉर्मूला होता है कि डायगोनल का स्क्वायर जो होता है वो लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर के इक्वल होता है, करेक्ट। बट उसके लिए हमारे पास ब्रेथ तो होना चाहिए। तो अगर आप लोग डायगोनल को थोड़ी देर के लिए नजरअंदाज करो, डायगोनल को ना देखो, तो आपको 5th में जब हम लोग एरिया ऑफ रेक्टेंगल, 6th में जब हम लोग फाइंड किया करते थे 5th और 6th में, तो उसमें हम लोग एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए कभी कभी हम लोगों को एरिया दिया रहता था
और हम लोग ब्रेथ फाइंड करते थे, याद आया? वही चीज यहाँ पे भी, हमें एरिया दिया है, हमें लेंथ दिया है, ब्रेथ फाइंड कर लेंगे। कोई भी 3 मेजरमेंट जब होती है मैथ में, उसमें से 2 मालूम रहते हैं तो तीसरी आ जाती है। आप ट्रायंगल की बात कर लो, आप रेक्टेंगल की बात कर लो, आप किसी की भी बात कर लो, 2 मालूम है 3 में से तो तीसरा अपने आप आ जाएगा। वही चीज यहाँ पे, आपको एरिया मालूम है, आपको लेंथ मालूम है, आपको ब्रेथ मिल जाएगा। सर कैसे मिलेगा? देखो समझाता हूँ। सबसे पहले लिखो फॉर्मूला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू जो होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ के इक्वल होता है, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है 192, लेंथ है आपका 16 और आपको ब्रेथ फाइंड करना है, ठीक है। बी लिखो, तो 192 के नीचे लेकर आओ 16 को तो आपको ब्रेथ मिल जाएगा। डिवाइड कर दो, 16 1 16 बचा 3, तो आपको ब्रेथ की वैल्यू मिल गई 12 सेंटीमीटर। और फिर उसके बाद आप लोग डायगोनल का फॉर्मूला जानते हो कि जो डायगोनल का स्क्वायर होता है वो लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर के इक्वल होता है। लेंथ आपको मिला था 16, ब्रेथ आपको मिला है 12, 62 56 और ये हो गया आपका 144। दोनों को ऐड करो तो आपको आंसर मिलेगा 400, ठीक है। और अगर आप लोग यहाँ पे रूट ले लो तो आपको डायगोनल की वैल्यू मिल जाएगी 20 सेंटीमीटर। आइएगा इस क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड एंड पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज हाइट इज √3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला से भी कर सकते हैं और चाहिए तो अच्छे से समझ के भी कर सकते हैं। मैं तो बोलता हूँ अच्छे से समझ के करो। फॉर्मूला क्या कहता है आपका? हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू √3/2 इंटू साइड। तो वहां से आप लोगों को हाइट दिया है तो साइड मिल जाएगा, साइड मिल गया तो पेरीमीटर क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का? तीनों साइड का ऐड, तीनों साइड तो इक्वल है तो 3 इंटू साइड, ठीक है। बट आप उसको समझ के करोगे, कैसे फॉर्मूला है वो सब करोगे तो बेटर होगा। जैसे मैं यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेता हूँ, समझ लो वो मेरा ट्रायंगल है एबीसी, एबीसी ये मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी सर तीनों साइड इक्वल और तीनों एंगल इक्वल और आपका 60 डिग्री होता है हर एक एंगल का मेजरमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी हाइट बना दो जो भी आपको बोला है। तो इसकी हाइट का जो वैल्यू है वो आपको दिया है √3 सेंटीमीटर। जो आपका एडी मतलब जो आपका हाइट दिया है वो दिया है √3 सेंटीमीटर और आपको फाइंड करना है पेरीमीटर क्या होगा। तो पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर ये बॉर्डर का एडिशन होता है, मतलब AB प्लस BC प्लस AC ये टोटल करोगे तो आपको पेरीमीटर मिलेगा। बट इक्विलेटरल में ये तीनों तो सेम होता है तो इसको 3 इंटू AB लिख सकते हो, 3 इंटू BC लिख सकते हो, 3 इंटू AC लिख सकते हो। AB क्या है आपका? साइड है, तो इस तरीके से आपको फॉर्मूला मिलेगा 3 इंटू साइड। चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं आखिर वो सब फॉर्मूला आया कहां से। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC एंगल B जो है आपका होगा वो होगा 60 डिग्री, यहाँ पे लिखो, ठीक है। एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, और चाहिए तो यहाँ पे ही लिख दो ट्रायंगल एबीसी इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल, देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ओके। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं कि जो हाइट है AD इज द हाइट ऑफ द ट्रायंगल ABC। AD जो है वो उसकी हाइट है, देयरफॉर जो एंगल D होगा यहाँ पे, या फिर कह लो एंगल ADB 3 लेटर में लिख दो, क्या आ जाता है वो हो जाएगा 90 डिग्री, है ना। तो एंगल आपका जो BAD होगा, अगर मैं इस ट्रायंगल को बाहर निकालूं, ठीक है, ये छोटे वाले ट्रायंगल को जिसका नाम है ADB, इसमें आपको D 90 मिल गया, आपको B पहले से मालूम था 60, तो BAD क्या हो जाएगा? BAD हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे लिख दो रिमेनिंग एंगल ऑफ ट्रायंगल, रिमेनिंग एंगल ऑफ ट्रायंगल, ओके। तो ये आपका जो ट्रायंगल BAD है वो हो गया 30 60 90 डिग्री ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल हो गया? 30 60 90 डिग्री ट्रायंगल। और हम लोग 30 60 90 डिग्री ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज जानते हैं। क्या होता है इसका प्रॉपर्टी? इसकी प्रॉपर्टी में जो साइड अपोजिट टू 30 डिग्री होता है वो होता है 1/2 इंटू हाइपोटेनस, और साइड अपोजिट टू 60 डिग्री होता है 1/√3/2। तो अगर हम लोग 60 के सामने वाली साइड देखें, मतलब B के सामने देखें, तो मुझे AD मिलेगा। और AD क्या है? AD इस ट्रायंगल की हाइट है, देखो AD इज द हाइट। तो इस तरीके से हमें हाइट का फॉर्मूला मिलेगा, हाइट ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू √3/2 इंटू हाइपोटेनस। हाइपोटेनस मतलब एंगल D के सामने वाली साइड, एंगल D के सामने वाली साइड कौन है? AB, और AB क्या है आपका? वो साइड है, देयरफॉर √3/2 इंटू साइड जो होता है वो इसका फॉर्मूला इस तरीके से आया है। इवेंचुअली ये कैसा था? ये था साइड अपोजिट टू 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2 इंटू हाइपोटेनस। तो हम लोगों ने देखा कि जो साइड है 60 के सामने वो हाइट है और हाइपोटेनस हमारा साइड है, तो इस तरीके से हमें ये फॉर्मूला मिला। अब आपको मेमोराइज नहीं करना पड़ेगा, रट्टा नहीं मारना पड़ेगा,
आपको अभी हाइट मालूम है कितना है, √3 सेंटीमीटर। तो इधर ये √3/2 इंटू साइड क्या है भैया, ए बी ले लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2√3/√3 इज इक्वल टू ए बी। कैसे हुआ, ये जो आपका √3 इज इक्वल टू √3/2 था, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ। तो ये √3 को 2 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो √3 नीचे आ गया और इधर कौन बचा, इधर बचा ए बी। तो इस तरीके से √3 कट गया और ए बी की वैल्यू आपको मिल गई 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसके बाद पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इसके जस्ट ऊपर लिखा हुआ है, इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू 3 इंटू साइड। अगर आपका नॉर्मल ट्रायंगल होगा तो उसमें तीनों साइड का एडिशन होगा, इक्विलेटरल है इसीलिए 3 इंटू साइड। ठीक है, मतलब तीनों इक्वल है, तो 3 इंटू 2 कर दो, आंसर मिल गया 6 सेंटीमीटर। इस तरीके से करना था, सम बहुत छोटा था, मैं चाहता तो डायरेक्टली फॉर्मूला लिखता और निकाल देता, बट आपको समझाना जरूरी था। इसको कर लीजिए, फिर हम लोग करते क्वेश्चन नंबर 6। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका वो अपोलोनियस थ्योरम पर बेस्ड है। हालांकि ये तो अब रेड्यूस हो गया है तो आपको ज्यादा मालूम नहीं होगा। ठीक है, इसमें बोला कि ट्रायंगल एबीसी में, ट्रायंगल एबीसी में पहले बना लेता हूँ एबीसी, इसमें जो एपी है वो मीडियन है। मीडियन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो पॉइंट पी मिड पॉइंट हो गया और ये बीपी और पीसी दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, उसके बाद बोला कि AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर आपका 260 सेंटीमीटर है। AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर आपका जो है वो 260 यूनिट्स के इक्वल है और BC आपको दिया है 18। तो फाइंड करो मीडियन की वैल्यू कितनी होगी, मतलब AP कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले लिखो इन ट्रायंगल ABC सेगमेंट AP इज द मीडियन। ये आपका मीडियन है। ठीक है, कैसे पता चला, हम लोगों को गिवन था, कुछ पता करने की जरूरत थी नहीं। तो ये मीडियन हो गया, देयरफॉर जो पॉइंट P होगा, पॉइंट P इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। सेगमेंट BC बोलो, साइड BC बोलो, तो इसलिए आपका जो BP होगा वो हो जाएगा 1/2 इंटू BC। ठीक है, आप लोग चाहो तो इसको ऊपर लिखने की जगह प्रॉपर्टी में भी लिख सकते हो। तो BP की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 इंटू BC। BC आपका कितना है, 18 है, तो BP की वैल्यू मिल जाएगी 9 यूनिट्स। BP की वैल्यू मिल जाएगी 9 यूनिट्स। हालांकि मैंने यहाँ पे सेंटीमीटर पहले लिखा था, अब सही हो गया। ठीक है, तो BP आपको मिल गया, अपोलोनियस थ्योरम लगा दो, मिल जाएगा। देखो, बाय अपोलोनियस थ्योरम, नाम भी एकदम कमाल का है। तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, हम लोग जानते हैं दोनों साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस मीडियन का स्क्वायर। मीडियन क्या है, AP, फिर ट्वाइस, या तो इसका ले लो या तो इसका ले लो। हमने BP फाइंड किया तो BP ही ले लो। ठीक है, अब AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर आपको दिया है 260 और आपका AP नहीं मालूम है, मीडियन फाइंड करना है, और BP आपको मालूम है 9 का स्क्वायर। तो ये 260 है, रहने दो, ये 2AP है, रहने दो, यहाँ पे इसको चेंज करो 2 इंटू 81। तो ये 260 इज इक्वल टू 2AP स्क्वायर प्लस 162। अब 160 को यहाँ पे 162 को यहाँ लाके माइनस करोगे तो आपको 2AP स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, 162 को यहाँ माइनस करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 98। तो AP स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 98/2, तो AP स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 49। दोनों पे रूट ले लो तो AP की वैल्यू आ जाएगी 7 यूनिट्स। देयरफॉर द लेंथ ऑफ द मीडियन इज 7 यूनिट्स। बहुत सिंपल है, इसको कर लीजिए, फिर हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आइए गाइस क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कि ट्रायंगल ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ओके, ट्रायंगल ABC जो है आपका वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्वेश्चन बहुत मजेदार है। ठीक है, इसमें बोला है कि पॉइंट P जो है वो BC पे इस तरीके से है कि आपका जो PC का वैल्यू है ना वो 1/3 है BC का। अगर ये 1/2 बोल देता मतलब आपका जो P यहाँ पे आता वो मिड पॉइंट हो जाता, बट यहाँ क्या बोला है कि वो 1/3 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। मतलब ये अगर टोटल 3 है तो 1:2 के प्रोपोर्शन में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, मतलब BP आपका कहीं पे यहाँ पे आएगा तो वो इस तरीके से आपका आएगा। अब यहाँ पे आपको AP मिल गया और यही AP की लेंथ आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, आपको AB देकर रखा है 6 सेंटीमीटर, AB आपको देकर रखा है। ठीक है, तो AB आपका 6 है तो BC भी आपका 6 हो जाएगा क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है और हम लोग PC की वैल्यू निकाल सकते हैं। PC इज इक्वल टू 1/3 इंटू BC। ठीक है, BC 6 है तो PC आपका 2 आ जाएगा और एक बार आपका PC 2 आ गया फिर पाइथागोरस से हम लोग यहाँ पे इसका परपेंडिकुलर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें एक परपेंडिकुलर यहाँ पे बनाना होगा कॉन्स्ट्रक्शन से और उसको नाम दे दो AM। तो आपको पाइथागोरस से AM मिल जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे दोबारा पाइथागोरस लगाओगे तो आपको PM मालूम रहेगा, AP मिल जाएगा। बहुत सिंपल है, हालांकि मेरे बोलने से उतना समझ में नहीं आया होगा, बट हाँ जब मैं लिखूंगा तो अच्छे से समझ में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग कर रहे हैं। लिखो, ट्रायंगल ABC इज एन
इक्विलेटरल ट्रायंगल जब भी किया करो ना तो मेरे साथ करते चला करो। वो मोबाइल में फोटो वोटो मत लिया करो कि स्क्रीनशॉट ले लूं बाद में कर लूंगा। नहीं, मेरे साथ रफली सॉल्व किया करो। रिवीजन के मकसद से आया हो तो भी बुक निकालो, पॉज करके तुम पहले सॉल्व कर लो, फिर मेरे वीडियो को 2x2 में चला के क्रॉस चेक कर लो। जब मैं हॉट्स की सीरीज कराऊंगा तो ऐसे ही करना, ठीक है। और ऐसे करोगे तभी सफल होगे, वरना फिर वीडियो को बार बार ओपन करोगे और फिर बोलोगे ये नहीं याद आ रहा है फिर ओपन करो, ये नहीं याद आ रहा है फिर ओपन करो। आपका घाटा होगा, उल्टा मेरा फायदा हो जाएगा, क्योंकि जितने ज्यादा व्यूज उतना ज्यादा पैसा, ठीक है। तो एबीसी इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल है और जो आपका एबी है वो आपको दिया है 6 सेंटीमीटर। और हम लोग ये भी जानते हैं कि जो एबी है वो बीसी के इक्वल होगा और वो एसी के इक्वल होगा, इज इक्वल टू हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास पीसी की वैल्यू आ जाएगी। देखो कैसे, पीसी आपका कितना हो जाएगा, पीसी हो जाएगा 1/3 ऑफ बीसी। 1/3 कितना है आपका, ये गिवन है, ये हम लोगों को गिवन है। तो बीसी आपका कितना है, बीसी है आपका 6, तो पीसी की वैल्यू आपको मिल गई 2 सेंटीमीटर। अब उसके बाद हम लोग जानते हैं कि जो एम है, पॉइंट एम क्या है, पॉइंट एम इसका मिड पॉइंट है, ठीक है। पॉइंट एम क्या है, यहाँ पे मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट से आप लोगों को मिल जाएगा पीएम। बट हो सकता है आपको कहीं कहीं पे बोले मिड पॉइंट नहीं है, तब आप क्या करोगे, तब वहां पे आप लोग 30, 60, 90 डिग्री ट्रायंगल थ्योरम भी लगा सकते हो, क्योंकि ये 90 डिग्री है और ये आपका 60 डिग्री होगा, तो ये आपका 30 हो गया। सर ये 60 क्यों होगा? क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल है, ठीक है। देखो कैसे, हम लोग बात करते हैं ट्रायंगल एएमसी की। इसमें एंगल एम आपका कितना है, 90 डिग्री है। एंगल सी आपका 60 डिग्री है। 60 डिग्री कैसे हुआ, एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। देयरफॉर जो एंगल ए होगा आपका, या फिर बोलो एम में सी होगा, वो हो जाएगा 30 डिग्री। रिमेनिंग एंगल ऑफ ट्रायंगल, रिमेनिंग एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। मैं बार बार लिखूंगा नहीं प्रॉपर्टी। तो देयरफॉर जो ट्रायंगल एएमसी होगा आपका, वो हो जाएगा 30, 60, 90 डिग्री ट्रायंगल, 30, 60, 90 डिग्री ट्रायंगल। तो साइड अपोजिट टू 60 डिग्री क्या होता है, 1/√3/2 इंटू हाइपोटेनस। तो 60 के सामने, 90 के सामने हाइपोटेनस है और एसी आपको मालूम है कि वो 6 है, तो आपको एएम मिल जाएगा। और एक बार एएम मिल गया तो आपको एबी भी बहुत ही ज्यादा, एपी भी बहुत ही ज्यादा इजीली फाइंड हो जाएगा। देखो कैसे, एकदम स्टेप बाय स्टेप करा रहा हूं। तो यहाँ पे लिखो साइड अपोजिट टू 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2 इंटू हाइपोटेनस। 60 के सामने है एएम, तो एएम इज इक्वल टू हो जाएगा √3/2। हाइपोटेनस मतलब साइड मतलब 6, तो 3 से कट गया तो आपको एएम मिल गया 3√3, ठीक है। एएम आपको मिल गया 3√3 सेंटीमीटर। तो आपको एएम मालूम पड़ गया। अभी साइड अपोजिट टू 30 डिग्री से आप एमसी फाइंड कर लो, ठीक है। ये आपका क्या है, ये 30 डिग्री है, तो 30 के सामने से एमसी मिल जाएगा और आपको पीसी मालूम है तो पीएम मिल जाएगा सिंपली, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे इसको नहीं देखा होगा, बट मैं यहाँ पे कराता हूँ क्योंकि वहां पे अभी आगे का भी सॉल्यूशन करना है। तो साइड अपोजिट टू 30 डिग्री जो होता है, साइड अपोजिट टू, हम लोग इसी ट्रायंगल की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। साइड अपोजिट टू 30 डिग्री जो होता है वो होता है 1/2 इंटू हाइपोटेनस। 30 के सामने कौन है भैया, 30 के सामने है एमसी, तो एमसी आपका हो जाएगा 1/2 इंटू 6, तो 2 3 या 6 होता है। देयरफॉर जो आपका एमसी है उसका वैल्यू आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। अब आपको एमसी मालूम है, आपको पीसी मालूम है, तो आपको पीएम मिल जाएगा कोलिनियर से, क्योंकि पीसी इज इक्वल टू होता है पीएम प्लस एमसी डॉट 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 पीएमसी, ठीक है। चलिए, पीसी आपका कितना है, पीसी है 2, पीएम कितना नहीं मालूम, एमसी कितना है 3, तो फिर उसके बाद 3 और 2 यहाँ पे आके माइनस होंगे, तो आपको आंसर मिल जाएगा पीएम इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। पीसी इज इक्वल टू 3 है, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, 3 2, अब ठीक है, ठीक है। तो पीएम आपको मिल गया 1। अब आपको पीएम 1 है और आपको एएम अभी मिला 3√3, लगा दो पाइथागोरस थ्योरम, आ जाएगा एपी। देखो इन ट्रायंगल, अब मैं इस ट्रायंगल की बात करता हूं, एएमपी की, एएमपी की, इन ट्रायंगल एएमपी, ठीक है। जो आपका एपी स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा एएम स्क्वायर प्लस पीएम स्क्वायर के, ठीक है। डॉट 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 लिख दो, पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम। तो आपको एपी मालूम करना है, एएम आपको मालूम है कितना है 3√3 है, और पीएम आपको मालूम है अभी अभी निकाला 1 है, ठीक है। इवेंचुअली एम जो है हम लोगों का वो मिड पॉइंट है, मैं चाहता तो आप लोगों को डायरेक्टली बताता है मिड पॉइंट है तो वो 1 हो जाएगा, बट मैंने सोचा आपको अच्छे से डिराइव करके बताऊं इस तरीके से, ठीक है। चलो, अब एपी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 3 का स्क्वायर मतलब 9, √3 का स्क्वायर मतलब 3, प्लस कर दिया 27, 27 प्लस 1 हो जाएगा 28, तो एपी की वैल्यू हो जाएगी √28, और √28 को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे, जैसे मैं यहाँ पे एलसीएम लू तो 4 7 या 28 होता है, 7 1 या 7 होता है,
4 का रूट क्या होता है 2, तो 2 बाहर आ जाएगा, अंदर रह जाएगा 7। क्रॉस चेक करना है तो 2 को अंदर 2 बार मल्टीप्लाई करो, 2 बार करोगे तो 7 2 जा 14 2 जा 28, यहाँ पे 28 था, मतलब आपका आंसर करेक्ट है। तो इस तरीके से इसको करना है। ये आपका पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, ये तीसरा पार्ट है। अच्छे से कर लीजिए, फिर हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बोला है कि ये थोड़ा सा बड़ा सा ट्राइंगल है और इसमें आपका जो MS है, सॉरी जो आपका एक मिनट, जो आपका MQ है वो QR के इक्वल है और वो RN के इक्वल है, और इनकी वैल्यू क्या है A है। ठीक है, मतलब MQ जो है वो QR के इक्वल है और QR RN के इक्वल है और इनकी वैल्यू है A। ठीक है, डॉट 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 गिवन, ये हो गया। और फिर उसके बाद आपको बोले कि जो PQ की वैल्यू है वो PR के इक्वल है और वो है A, ये भी आपको गिवन है। ठीक है, सेम रीजन। आपको प्रूव करना है कि PM इज इक्वल टू PN इज इक्वल टू √3 है। तो करोगे कैसे? तो देखिए यहाँ पे, अगर मैं इस ट्राइंगल को बाहर निकालता हूँ, ये जो आपका PQN है, अगर मैं इसको बाहर निकालता हूँ तो इसमें R जो है वो मिड पॉइंट है, A और A यहाँ पे है, और PQ भी आपका A है। यहाँ से आपको PN मिल जाएगा √3 है, और फिर सिमिलरली करके PM भी डायरेक्ट लिख देना। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। अपोलोनियस थ्योरम आपको आना चाहिए इसके लिए। सबसे पहले लिखो इन ट्राइंगल PQN, इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। ये ट्राइंगल इसी में से एक्सट्रैक्ट किया गया है। ठीक है, इसमें आपका जो PR है वो मीडियन है। ठीक है, देयरफॉर जो पॉइंट R है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मिड पॉइंट, इज द मिड पॉइंट ऑफ QN। ठीक है, QN का वो मिड पॉइंट हो गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपोलोनियस थ्योरम लगा सकते हो। तो यहाँ पे लिखो बाय अपोलोनियस थ्योरम, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, खाली आपको थ्योरम लगाने की देर है। ठीक है, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पे PQ स्क्वायर जो होगा, PQ स्क्वायर प्लस PN का स्क्वायर इज इक्वल टू डबल ऑफ मीडियन का स्क्वायर, मीडियन मतलब PR स्क्वायर, प्लस डबल ऑफ QR ले लो या RN ले लो, दोनों तो एक ही है। ठीक है, PQ मतलब क्या, A स्क्वायर, PN स्क्वायर, आपको PN प्रूव करना है। ठीक है, PN को ऐसे ही चलो। और फिर PR आपको कितना बोला है, PR की वैल्यू आपको A बोली है, तो 2A स्क्वायर। फिर उसके बाद QR आपको कितना बोला है, QR भी आपको A बोला है, देखो QR इज इक्वल टू A, तो 2A स्क्वायर ये भी हो गया। अब यहाँ पे A स्क्वायर है, ऐसे ही रहने दो, पहले यहाँ सॉल्व कर लो। तो 2A स्क्वायर हो जाएगा 4A स्क्वायर, और PN स्क्वायर को यही रहने दो। A स्क्वायर जब वहां जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो PN स्क्वायर आपको आंसर मिलेगा 3A स्क्वायर। अब रूट ले लो, रूट लोगे तो 3 पे रूट आ जाएगा और A से स्क्वायर हट जाएगा, देयरफॉर PN इज इक्वल टू √3 है। सिमिलरली जब आप लोग इस ट्राइंगल पर लगाओगे, कौन से पे, PRM में जब आप लोग लगाओगे तो आपको वहां पे सिमिलरली PM जो होगा वो मिल जाएगा √3 है। ठीक है, देयरफॉर आपका जो PM होगा वो इज इक्वल टू PN होगा, इज इक्वल टू √3 हो जाएगा। आपको पूरा नहीं सॉल्व करना है, 3 मार्क का आता है तो आप लोग पूरा सॉल्व करो, मतलब ये भी सॉल्व करो, बट 2 मार्क का आता है तो यहाँ तक करो, फिर सिमिलरली लिख के हटा दो। सिमिलरली करके हम लोगों ने कई सारा सम किया है, आप लोग जानते हो। ठीक है, तो सिमिलरली PM भी आपका √3 होगा, तो PM इज इक्वल टू PN इज इक्वल टू √3 है। ठीक है, ऐसे सॉल्व करना है, कर लीजिए। फिर हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। आइए गाइस क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है कि प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ हालत ऑफ। ठीक है, मतलब एक पैरेललोग्राम है इसमें। लेट मी कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम फर्स्ट। ठीक है, तो पैरेललोग्राम यहाँ पे ABCD नाम दे दो। पैरेललोग्राम का जो यहाँ पे साइड का स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, पहले मैं नाम दे देता हूँ डायगोनल का भी। तो यहाँ पे डायगोनल हो गया AC और BD। तो इसमें बोला है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द डायगोनल, मतलब AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर जो है वो इक्वल है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स साइड। ठीक है, सभी साइड के स्क्वायर के इक्वल है, मतलब AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। ये आपको अपोलोनियस थ्योरम से करना है। ठीक है, मैं कराऊंगा, डोंट वरी। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये ट्राइंगल में अपोलोनियस लगाएंगे, इसको नाम दे दो यम। तो ये हो गया ABDM। इसमें अपोलोनियस लगाओगे तो आपको 2 साइड मिलेगी, और फिर दूसरे में अपोलोनियस लगाओगे, नीचे वाले में क्या है यहाँ पे नाम, यहाँ पे ये हो गया आपका BCD और ये हो गया आपका यम। ठीक है, इनको ज्वाइन करोगे तो आपको ABCD पूरा एक पैरेललोग्राम मिलेगा। तो यहाँ पे जब अपोलोनियस लगाओगे तो आपको ये दोनों मिल जाएगा। आगे आंसर बस यही चाहिए ना। ठीक है, और सॉल्व करते देखो, हो सकता है इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा हो। तो सबसे पहले लिखो क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम।
ये हो गया आपका पैरेललोग्राम। देयरफॉर जो इसमें आपका AC है उसका जो मेजरमेंट होगा वो होगा डबल ऑफ AM, ठीक है। डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम आर बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। बाइसेक्ट ईच अदर आपको पूरा लिखना है। तो इस तरीके से जो आपकी AM की वैल्यू हो जाएगी इज इक्वल टू MC भी लिख दो, इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा AC के। और दूसरे वाले डायगोनल में भी सेम चीज लिख दो, DM इज इक्वल टू MB इज इक्वल टू 1/2 ऑफ BD, क्योंकि इसकी जरूरत हमें पड़ेगी। इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो। अब आगे सॉल्व करो और अपोलोनियस लगाओ। सबसे पहले ABD में लगाओ। तो इन ट्रायंगल ABD जो आपका पॉइंट M है वो मिड पॉइंट है। M इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। देयरफॉर जो आपका सेगमेंट AM हो जाएगा वो हो जाएगा मीडियन। AM क्या हो जाएगा आपका? मीडियन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग अब यहाँ पे लगा दो, AD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मीडियन का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ DM ले लो, DM का स्क्वायर, ठीक है। और इसको लिख दो बाय अपोलोनियस थ्योरम। अब दूसरे वाले ट्रायंगल में लगाओ, सेम इंफॉर्मेशन इसमें भी लिखो। इन ट्रायंगल DCB में भी यही इंफॉर्मेशन लिखो और फिर लगा दो। तो इधर मिलेगा BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इज इक्वल टू 2DM स्क्वायर प्लस 2CM स्क्वायर। अब देखो हमें यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। इसको दे दो आप लोग नंबर 3, इसको दे दो नंबर 4। अब देखो हमें अपना आंसर मिल चुका है। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। देर किसकी है कि हमें इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो एडिंग थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड और फोर्थ को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा AD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इज इक्वल टू 2AM स्क्वायर, ठीक है। मैं RHS वाला दूसरे मार्कर से लिखता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो ये जाएगा 2AM स्क्वायर प्लस 2DM स्क्वायर प्लस 2CM स्क्वायर प्लस 2DM स्क्वायर दोबारा से, ठीक है। चलो अब उसके बाद यहाँ पे जो 2AM है और 2CM है, तो यहाँ पे जो 2AM है और 2CM है, ठीक है। AM CM दोनों इक्वल है तो इसको मैं 4AM स्क्वायर लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों इक्वल है। फिर 2DM और 2DM तो 4DM स्क्वायर होने ही वाला है, ठीक है। देखो कैसे, क्योंकि AM और CM की वैल्यू इक्वल थी। CM कहाँ पे लिखा है? यहाँ पे। CM की जगह मैं चाहता तो AM भी लिख सकता था क्योंकि मेरे पास ऑप्शन है, ठीक है। तो इस तरीके से AM प्लस CM दोनों इक्वल है, यहाँ पे देख सकते हो। तो इस तरीके से मैंने जो CM था उसको AM ही लिख दिया, ठीक है। तो 4AM स्क्वायर 4DM स्क्वायर हो गया। अब मैं यहाँ से पूरे स्टेटमेंट को वापस लाता हूँ। AP स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इज इक्वल टू 4AM स्क्वायर प्लस 4DM स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं 4 को रूट में लेकर जाऊं, मतलब उसको भी पूरे स्क्वायर में कन्वर्ट करूं, तो मुझे मिलेगा 2AM का होल स्क्वायर और यहाँ पे मिलेगा 2DM का होल स्क्वायर, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे प्रॉपर लिख देता हूँ। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, आंसर मिल चुका है, बस अरेंज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये मुझे क्या मिलेगा? ये मुझे मिलेगा 2AM का होल स्क्वायर और यहाँ पे मिलेगा 2DM का होल स्क्वायर। अब मुझे मालूम है कि जो 2AM है वो किसके इक्वल है? देखो AM इज इक्वल टू MC है। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है AC इज इक्वल टू 2AM है, मतलब 2AM की जगह मैं क्या लिख दूं? AC लिख दूं। और जो DM है, DM यहाँ पे देखोगे DM इज इक्वल टू क्या है? 1/2 ऑफ BD है। तो BD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2DM, ठीक है। 2DM के इक्वल हो गया। देयरफॉर जो आपका 2DM लिखा है वहां पे क्या लिख दो? वहां पे BD लिख दो। तो ये BD स्क्वायर और यहाँ पे जो लिखा था वही कॉपी कर दो। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर और आपको आंसर मिल गया AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। समझे कैसे करना था? इसमें आपको करना कुछ नहीं था, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है। बस इसमें आप लोगों को 2 ट्रायंगल में अपोलोनियस लगाना था। ऊपर वाले में, नीचे वाले में, दोनों में अपोलोनियस लगाया, थोड़ा सा यहाँ पे अरेंज किया, आंसर आ गया। चलिए इसको कर लीजिए, फिर हम लोग लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस वीडियो का, उसके बाद हमारा वीडियो खत्म। आइए गाइस क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला कि प्रणाली और प्रसाद चलना शुरू करते हैं ईस्ट में और एक नॉर्थ में। समझ लो जो आपके प्रसाद है, प्रणाली है, दोनों का नाम PP से है, ठीक है। तो नॉर्थ कहाँ पे होता है, ईस्ट कहाँ पे, वेस्ट कहाँ पे और साउथ कहाँ पे, इसको जानने के लिए मैप याद रखो। हमारे इंडिया का मैप कुछ इस तरीके से है। सर इतना खराब नहीं है। हाँ मतलब देखो अभी ये आपका सर हो गया, ये हो गया हाथ, ये हो गया, ये हो गया, समझ लो ऐसा है, ठीक है। तो आपका जहाँ पे महाराष्ट्र आता है वो होता है वेस्ट, ये हो गया ईस्ट, ऊपर की तरफ नॉर्थ, इसकी तरफ साउथ,
ठीक है। तो इसमें क्या बोला, एक नॉर्थ की तरफ जा रहा है और एक जा रहा है ईस्ट की तरफ। मतलब इस तरीके से एक नॉर्थ की तरफ एक ईस्ट की तरफ। दोनों लोग टाइम कितना लिए, दोनों लोग टाइम लिए 2 घंटा। 2 घंटे तक वो चलते गए चलते गए चलते गए और फिर पता चला कि दोनों के बीच की डिस्टेंस, दोनों के बीच की डिस्टेंस मतलब ये डिस्टेंस, क्योंकि ऐसे 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 चलते गए तो उन दोनों के बीच की डिस्टेंस मतलब ये है 15√2 किलोमीटर। तो हमें स्पीड फाइंड करना है। तो आपका ये ट्रायंगल हो जाएगा एबीसी, ठीक है। इन ट्रायंगल एबीसी जो आपका एंगल बी होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा और आपको एसी की वैल्यू मालूम है 15√2 किलोमीटर, ठीक है। मतलब तो इस तरीके से आप लोगों को क्या फाइंड करना है, अभी आपको फाइंड करना है स्पीड। किसकी स्पीड, उनकी स्पीड, ठीक है। दोनों एक ही स्पीड से जा रहे, तो एक की मिल गई तो सबकी मिल जाएगी। तो ये उनकी डिस्टेंस है, ये तो उनका डिस्प्लेसमेंट है क्योंकि 15√2 उनका डिस्प्लेसमेंट है। तो ये और ये उनकी असली डिस्टेंस हो जाएगी। तो इसके लिए ये एंगल 90 है। बाकी ए बी जो होगा वो बीसी के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, बोथ हैव स्टार्टेड वॉकिंग एट द सेम टाइम, स्टार्टेड वॉकिंग एट द सेम टाइम विद द सेम स्पीड। इस तरीके से आपको लिखना है। तो ए बी जो है वो बीसी के इक्वल होगा, देयरफॉर जो एंगल बीएसी होगा वो इक्वल होगा एंगल एसीबी के, इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा एक्स। तो आप लोग जब सॉल्व करोगे इन ट्रायंगल एबीसी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये तो आप लोग जानते हो। एंगल ए है आपका एक्स, एंगल बी है 90, एंगल सी है आपका एक्स। तो इस तरीके से आपको एंगल की वैल्यू मिल जाएगी 45 डिग्री, ठीक है। और एक बार 45 मिल गया, देखो किस तरीके से आया। सॉल्व करने के बाद हमें एक्स की वैल्यू मिली 45, ये किसके इक्वल था, ये एक्स के इक्वल था, तो ये 45 डिग्री आ गया। तो अगर ये एंगल 45 है तो साइड अपोजिट टू 45 डिग्री से हम लोग इसकी डिस्टेंस निकाल सकते हैं। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस मिल गया, टाइम मालूम है, निकाल लो, ठीक है। तो देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी जो है वो एक 45 90 डिग्री ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है, 45 90 डिग्री ट्रायंगल। देयरफॉर साइड अपोजिट टू 45 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा 1/√2 इंटू हाइपोटेनस। हाइपोटेनस मतलब ये, तो 45 के सामने ए बी भी है और बीसी भी है, तो दोनों का वैल्यू सेम आएगा 1/√2 इंटू 15√2। √2 कट गया, आंसर मिल गया 15 किलोमीटर, ठीक है, 15 किलोमीटर। तो दोनों का जो डिस्टेंस है वो सेम है, तो स्पीड फाइंड कर लेते हैं। स्पीड का फॉर्मूला क्या है, स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस उन्होंने कितना कवर किया, 15, टाइम कितना लगा, 2 घंटा। तो देयरफॉर स्पीड की वैल्यू आ गई किलोमीटर पर आवर, 7.2 किलोमीटर पर आवर। कैसे करना था, सबसे पहले हम लोगों ने सीधा बता दिया कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दोनों ने सेम डिस्टेंस कवर की है, हमें फाइंड करना है स्पीड, और हमें मालूम है दोनों के बीच की डिस्टेंस इतनी है। तो हमें ए बी मिल गया या बी सी मिल गया तो हम लोग निकाल लेंगे। तो उसके लिए ये आइसोसेलेस ट्रायंगल से एक्स की वैल्यू 45 लाई, चाहिए तो आप लोग डायरेक्टली भी लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू 45 डिग्री, यहाँ पे डॉट 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 करके लिख दो बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। इसको नहीं भी सॉल्व करते हो तो भी चलता है, इसको नहीं करोगे तो भी। तो इस तरीके से 45 90 हो गया, ए बी बी सी की वैल्यू मिली, डिस्टेंस फॉर्मूला रखा, आंसर आ गया। कितना इजी है। तो इस तरीके से हमारा आज का वीडियो खत्म होता है। आज के वीडियो में हम लोगों ने 10 क्वेश्चन किए, अगले लेक्चर में हम लोग बचे हुए 8 क्वेश्चंस को कर लेंगे।